हेलो क्लास। हम लोग पिछली क्लासेस में कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, फार्माकोडायनेमिक्स और एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। है ना। एडवर्स ड्रग रिएक्शन में मैंने आपको एक नई तरीके की ABCDEF बताए थे, तो आई होप आप लोगों को याद होगा। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो एक नया टॉपिक है, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स तो हम कवर कर चुके हैं, और मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था ना, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि फार्माकोलॉजी की दो ब्रांचेस होती हैं, मेजर ब्रांचेस दो दो होती हैं, जो कि फार्माकोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स। तो डायनामिक्स हम समझ चुके हैं। डायनामिक्स क्या था कि ड्रग ने बॉडी के साथ क्या किया था। नाउ टुडेज टॉपिक इज फार्माकोकाइनेटिक्स, एंड फार्माकोकाइनेटिक्स इज अब हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या क्या करेगी। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स। सो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको एक चीज भी बताई थी कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। एक निमोनिक बताया था इसमें मैंने आपको, दैट वाज एडमी, बताया था ना। तो एडमी वाज कि एडमी, एडमी का मतलब क्या है। ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म, एंड ई फॉर एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन। तो ये एक निमोनिक था, और ये सारे ही जो स्टेप हैं वो आपके फार्माकोकाइनेटिक्स के अंडर आते हैं। तो हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो हम ये सारी चीजें जो हैं वो हम ड्रग के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन बॉडी में कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, और फाइनली वो हमारी बॉडी को छोड़कर बाहर कैसे निकल रही है। तो अभी हम धीरे धीरे एक एक चीजों को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहले आप लोग एक चीज जान लें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस इसकी है ड्रग की डोज डिसाइड करने में। मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स को हम क्यों पढ़ते हैं कि ड्रग की डोज को डिसाइड किया जा सके, ड्रग के रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को डिसाइड किया जा सके। मैं पहले भी बता चुकी हूँ ना आपको कि व्हाट आर द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो इन सब फार्माकोकाइनेटिक जब हमें पता होता है तो हम उसको भी डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर ड्रग का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ADME पढ़ा ना हमने अभी। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एक सिंपल इंग्लिश वर्ड के बारे में आप सोच के देखो कि एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है। मतलब हमारी बॉडी ड्रग को कैसे एब्जॉर्ब करती है, कैसे अपने अंदर लेती है, या टिश्यूज में किस तरीके से एब्जॉर्ब करती है, उसको सोक करती है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एब्जॉर्प्शन है एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ड्रग मूव करती है हमारी बॉडी में और जगह जगह पर जाकर एब्जॉर्ब होती है। तो आप इन शॉर्ट या आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि हाउ द ड्रग विल एंटर टू आवर ब्लड। ठीक है, हमारी जैसे मुंह से दवा लेने के बाद में वो ब्लड तक कैसे पहुंचेगी या कितने टाइम में पहुंचेगी, इन सब चीजों को हम एब्जॉर्प्शन के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो चीज है वो है डिसइंटीग्रेशन, दवा का टूटना। ठीक है, दवा का टूटना, डिस इंटीग्रेशन। इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं। ऐसी तो दवा नहीं ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगी। आपने एक टैबलेट ली है, गोली ली है, तो वो गोली सबसे पहले टूटेगी। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन का मतलब है उसका, गोली का जो टैबलेट है उसका टूटना। दूसरी बात आ जाती है आपकी डिसोल्यूशन। अब पहले टूटी, फिर उसके बाद में वो आपके टिश्यूज में घुलने लगी। जैसे पानी में अगर आप एक टैबलेट डाल दो तो क्या होगा, पहले वो पानी में अगर आप फोड़ के डालोगे टैबलेट को तो क्या होगा, फूटी हुई टैबलेट या पाउडर फॉर्म वो धीरे धीरे उसमें डिजोल्व होने लगेगा। तो जब डिजोल्व होता है तो इसी तरीके से जो दवा है वो हमारी स्टमक में और इंटेस्टाइनल फ्लूइड के अंदर डिजोल्व होने लगती है। तीसरी चीज है पैसेज अक्रॉस मेम्ब्रेन, पैसेज अक्रॉस मेम्ब्रेन। आपकी सेल मेम्ब्रेन जो है ना, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये दवाई फिर कैसे पहुंचती है। तो जैसे जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं वो तो सेल मेम्ब्रेन पे बहुत अच्छे से
फैल जाती हैं, और जो नॉन आयनाइज्ड ड्रग्स होती हैं और लिपिड सॉल्युबल होती हैं वो अच्छे से फैल सकती हैं या अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकती हैं। तीसरा आ जाता है, आप चौथा स्टेप है एंट्री इनटू द ब्लड, एंट्री इनटू द ब्लड। अब फाइनली वो ब्लड में पहुंचेगी। तो इतने सारे स्टेप्स से जो आपकी ड्रग है उसको पास ऑन होना पड़ेगा। सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसोल्यूशन होगा, पैसेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और फिर एंटर करेगी वो आपके ब्लड में। और अगर हम बात करें कि आईवी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो वहां पे ड्रग सीधे ही ब्लड में जा रही है। तो आपके जो ऊपर वाले जो 3 स्टेप है वो आपके खत्म हो जाएंगे और वहां पर 100% बायो अवेलेबिलिटी मिलती है ब्लड के अंदर या प्लाज्मा कंसंट्रेशन के अंदर। इसके अलावा एक चीज और आती है, दैट इज फैक्टर्स मॉडिफाइंग द एब्जॉर्प्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं? फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स मतलब ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो कि मॉडिफाई कर सकते हैं या अफेक्ट कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन को। फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। सो फर्स्ट थिंग इज ड्रग फैक्टर, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज बॉडी फैक्टर। ड्रग फैक्टर क्या होते हैं? ड्रग फैक्टर हो सकते हैं उसकी फॉर्मुलेशन कैसी है ड्रग की। फॉर्मुलेशन का मतलब वो टैबलेट है क्या, वो लिक्विड है, वो आईवी रूट से जा रहा है, या फिर वो एक जेल है, या फिर वो टॉपिकल एजेंट है ना। ये सब चीजें उसकी फॉर्मुलेशन को बताते हैं। तो जैसे कि लिक्विड जो होती हैं दवाएं वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं इन कंपैरिजन टू टैबलेट, और जो कोटेड कैप्सूल्स होते हैं वो और भी ज्यादा डिले एब्जॉर्ब होते हैं इन कंपैरिजन टू टैबलेट्स। अब सेकंड चीज इज लिपिड सॉल्युबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो लाइपोफिलिक होती है, मतलब लिपिड सॉल्युबल चीजों को जल्दी एक्सेप्ट करती है। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब है अगर वो लिपिड सॉल्युबल होंगे ड्रग तो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएंगे, अदरवाइज तो अगर वो वाटर सॉल्युबल होंगे तो दे विल टेक टाइम टू एब्जॉर्ब। थर्ड थिंग इज आयनाइजेशन। आयनाइजेशन मतलब अगर वो चार्ज होंगे, ड्रग के जो पार्टिकल हैं वो अगर अनबाउंड होंगे या फिर नॉन आयोडाइज्ड होंगे तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएंगे, अगर आयनाइज्ड होंगे तो लेट एब्जॉर्ब होंगे। सेकेंड थिंग इज बॉडी फैक्टर। ये थे आपके ड्रग फैक्टर्स, ठीक है। ये सारे मैंने आपको 2 तरह के फैक्टर्स बताए, ये ड्रग फैक्टर्स थे। अब आते हैं हम बॉडी फैक्टर्स। बॉडी फैक्टर्स वो फैक्टर होते हैं जो कि हमारी बॉडी में मौजूद हैं। हमारी बॉडी में क्या क्या मौजूद है? हमारी बॉडी में ब्लड मौजूद है, फैट मौजूद है। तो सबसे पहले ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो का मतलब है जिस ऑर्गन का ब्लड फ्लो जितना ज्यादा होगा उसके अंदर एब्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। जैसे कि अगर आपको हायर एब्जॉर्प्शन चाहिए तो इंटेस्टाइन है, स्टमक है, इनके अंदर ब्लड फ्लो अच्छा होता है तो वहां पर उनका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा। सेकेंड थिंग इज सरफेस एरिया। जो दवा दी जा रही है उसको कितने सरफेस एरिया में उसको एब्जॉर्ब होना है ये भी डिपेंड करता है। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आप एक एग्जांपल ले सकते हो, इनके अंदर आपका बेटर एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट थिंग इज थर्ड फैक्टर इज इन द बॉडी फैक्टर, थर्ड थिंग इज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, ठीक है। कितनी देर में पेट की सफाई हो रही है या पेट में जो भी चीजें थी वो कितनी देर में एलिमिनेट हो जा रही हैं, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया ड्रग फैक्टर एंड बॉडी फैक्टर विच कैन मॉडिफाई द फैक्टर विच कैन मॉडिफाई द एब्जॉर्प्शन। एंड लास्ट में बी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये लीवर के अंदर होता है। तो लीवर के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारी ड्रग को, क्योंकि ड्रग वहां से पास ऑन होती है थ्रू हिपैटिक सर्कुलेशन, तो ड्रग को मेटाबोलाइज कर देती हैं, और मेटाबोलाइज कर देती हैं तो वहां ब्रेक डाउन कर देती हैं और वो हमारे यूज की नहीं रहती है, उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो इस वजह से ही जो ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग ली जाती है उनकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो थर्ड फैक्टर है
है ना। फैक्टर्स मैंने आपको क्या बताया पहले, ड्रग फैक्टर, बॉडी फैक्टर, एंड थर्ड फैक्टर इज रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. Again and again we are talking about bioavailability, routes of drug administration. तो जो हम कौन सी रूट ऑफ ड्रग से या कौन से रास्ते से ड्रग को बॉडी के अंदर भेज रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि कितना एब्जॉर्प्शन उस ड्रग का होगा. जैसे कि आईवी रूट का एब्जॉर्प्शन बहुत 100% एब्जॉर्प्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो सीधे क्योंकि डायरेक्ट ब्लड में पहुंच रही है, कोई बाईपास नहीं है. सेकंड, जो ओरल रूट है उसका एब्जॉर्प्शन स्लो होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि फूड है, एसिड है और एंजाइम्स हैं, उनकी इंटरेक्शन की वजह से जो ड्रग है वो मेटाबोलाइज हो सकती है और ड्रग टूट सकती है और उसकी वो ब्लड में जाने से पहले ही खराब हो सकती है. थर्ड थिंग, जैसे कि सबलिंगुअल रूट है, तो सबलिंगुअल का भी एब्जॉर्प्शन बेटर होता है, फास्ट होता है और अवॉइड करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को. तो इस तरीके से रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी एक फैक्टर है विच कैन मॉडिफाई द ड्रग एब्जॉर्प्शन. अब इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? क्लिनिकल इंपॉर्टेंस मतलब हम इस एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट की, जो हम एडमी पढ़ने वाले हैं, उसमें एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट की क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है. तो फर्स्ट थिंग इज ये एक्सप्लेन करता है कि कुछ ड्रग लेट क्यों असर करती हैं और कुछ ड्रग जल्दी क्यों असर कर रही हैं. जैसे कि अगर आईवी रूट से दी हुई ड्रग है तो वो जल्दी क्यों असर करती है, क्यों करती है? क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है. वहीं दूसरी तरफ अगर ओरल रूट से ड्रग देंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन क्योंकि लेट होता है और वहां पर कुछ दवाई मेटाबोलाइज भी हो जाती है, इसीलिए उसका एब्जॉर्प्शन लेट होता है और इफेक्ट आना लेट शुरू होता है. ये जो रूट ऑफ ये जो फैक्टर्स हैं, ये सारे जो फैक्टर्स जो मॉडिफाई कर रहे हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन को, ये हमें ये भी बताते हैं कि हमें किस सिचुएशन में कौन सी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को यूज करना चाहिए. और तीसरा, ये आपकी बायो अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे अच्छी चीज है कि एब्जॉर्प्शन अगर ज्यादा है ड्रग का तो बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होगी, 100% होगी, जैसे कि आईवी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. और अगर एब्जॉर्प्शन ही बॉडी में कम हो रहा है तो बायो अवेलेबिलिटी कम हो सकती है. तो ये डॉक्टर्स को ये भी डिसाइड करने में मदद करते हैं. अब हमारा आ जाता है डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. तो अभी हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, नाउ कम टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग. डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि अब जो ड्रग ब्लड में घुल गई है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट में किस तरीके से फैलेगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी. डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है फैलना. जैसे कि एक ट्रक है, एक ट्रक को आप ऐसे मान सकते हो कि एक डिलीवरी ट्रक है, उसके अंदर बहुत सारे पार्सल्स हैं. अब वो पार्सल्स जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, जिसको जरूरत है वहां तक कैसे पहुंचेगी. आप भी तो सोचते होंगे ना कभी कभी कि दवाई ली थी, दवाई खाई गई तो वो पेट में, लेकिन सर दर्द कैसे चला गया. तो इसी तरीके से दर्द की दवाई को कहाँ पहुंचना है, खांसी की दवाई को कहाँ पहुंचना है, कौन से टिश्यूज तक पहुंचना है, किस तरीके से ब्रोंको डायलेट करना है, किस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्शन करना है, तो ये सब चीज डिसाइड होती है आपके डिस्ट्रीब्यूशन से. तो अब हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पे पहुंचते हैं. तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच द ड्रग विल डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम द ब्लड. ब्लड तक तो पहुंच गई, ब्लड तक एब्जॉर्ब हो गई, अब उसे डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंचना है. जैसे कि टिश्यू जो आपके इंटरनल टिश्यूज हैं और फ्लूइड हैं, जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं, वहां तक पहुंचना है. एंड इट विल टेल वेयर द ड्रग विल एंटरिंग फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम. मतलब ब्लड से डिफरेंट जो टिश्यूज हैं उनके अंदर, टिश्यूज हो गए डिफरेंट टिश्यूज, ठीक है, और फ्लूइड हो गया, तो वहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, एक पार्सल वाले एग्जांपल से तो शायद आपको इजी हुआ होगा, आप समझ गए होंगे. सो सबसे पहली बात, व्हाट डिसाइड कि ड्रग विल डिस्ट्रीब्यूट. ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करेंगे. तो सबसे पहला फैक्टर है
ब्लड फ्लो। मैंने आपको उधर भी जब हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे तब भी हमने बात की थी ना ब्लड की, कि कुछ बॉडी फैक्टर हैं और कुछ ड्रग फैक्टर हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जो जो कि हमारे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है वो है ब्लड फ्लो। मतलब जितना ज्यादा जिस जगह का ब्लड फ्लो होगा उतना ही ज्यादा जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो फर्स्ट फैक्टर इज ब्लड फ्लो। ठीक है, तो वहां पर भी ब्लड फ्लो के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो ब्लड फ्लो किस तरीके का ब्लड फ्लो चाहिए यहाँ पर? ऑर्गन विच आर हाई इन ब्लड सप्लाई गेट ड्रग क्विकली, जैसे कि लीवर हुआ, किडनी हुआ, हार्ट हुआ, ब्रेन हुआ, ये बहुत जल्दी से ड्रग उठाएंगे। और ऑर्गन विद लो ब्लड सप्लाई उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होना थोड़ा सा लेट होगा, जैसे कि स्किन, फैट, बोन। और दूसरा फैक्टर आ जाता है आपका लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर आपका जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर सकता है वो लिपिड सॉल्युबिलिटी है। तो अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो लाइपोफिलिक है, वो लिपिड फ्रेंडली है, तो इसीलिए लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग्स होती हैं वो मेम्ब्रेन के थ्रू बहुत जल्दी से फैल जाती हैं, जबकि वाटर सॉल्युबल जो ड्रग्स होती हैं वो बहुत ज्यादा वक्त तक ब्लड में रुकी रहती हैं। थर्ड थिंग इज प्लाज्मा कंसंट्रेशन। प्लाज्मा कंसंट्रेशन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन का मतलब है कि जो ड्रग है ना, वो हमारी प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में कितना ज्यादा अमाउंट उसका है, तो उसी हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूशन में भी आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग इज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अगर कोई ड्रग प्रोटीन के साथ बाउंड हो गया है तो वो डिस्ट्रीब्यूट इतनी आसानी से नहीं होगा। तो मैनी ड्रग्स बाइंड टू एल्ब्यूमिन इन ब्लड, ब्लड में जो एल्ब्यूमिन पाया जाता है उसके साथ बाउंड हो जाते हैं। और लेकिन जो फ्री और अनबाउंड पार्टिकल होता है ना ड्रग के, वो ही डिस्ट्रीब्यूट हो पाते हैं। अगर वो ब्लड में एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड हो जाते हैं तो वो हैवी हो जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में उनके डिले हो जाता है। नेक्स्ट थिंग इज टिश्यू स्टोरेज। टिश्यू स्टोरेज, टिश्यू स्टोरेज का मतलब है कौन से टिश्यू ने जो ड्रग को कितनी देर तक के लिए होल्ड कर लिया है, उसको अपने अंदर स्टोर कर लिया है। इस पर भी डिपेंड करता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अगर सपोज दैट जो फैट है ना, फैट कैन स्टोर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, तो उनका स्लो हो जाता है रिलीज। जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं अगर उनको फैट ने स्टोर कर लिया तो उनका जो रिलीज है वो स्लो हो जाता है। एंड बोन कैन स्टोर द ड्रग, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन है वो उसको बोन भी स्टोर कर सकती है। अगर उसने स्टोर कर लिया तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन स्लो हो जाएगा या फिर मतलब बहुत देर तक डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज देयर आर स्पेशल बैरियर्स। Fifth thing is special barriers. We are talking about the factors which can modify the drug distribution. तो special barriers हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि दो बैरियर मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। फर्स्ट इज ब्लड ब्रेन बैरियर एंड प्लेसेंटा बैरियर। प्लेसेंटल बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है कि हर कोई ड्रग ब्रेन के अंदर नहीं पहुंच सकती। आपको पता ही है ब्रेन इज सच अ वाइटल ऑर्गन। अगर हर ड्रग जो है ब्रेन के अंदर पहुंचने लगी तो ब्रेन डिस्ट्रॉय हो सकता है, खराब हो सकता है, वाइटल ऑर्गन को नुकसान हो सकता है। तो ब्लड जो ब्रेन है वो कुछ बैरियर लगा कर रखता है, और ये बैरियर आपके जो वेसल्स हैं उनसे ही बना हुआ होता है कि वो हर किसी को एंट्री नहीं देती हैं। तो ब्लड ब्रेन बैरियर, ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स कैन पास थ्रू दैट बैरियर। और दूसरा है प्लेसेंटल बैरियर। तो प्लेसेंटा में भी हर कोई ड्रग नहीं पहुंच सकती। अगर हर कोई ड्रग प्लेसेंटा के थ्रू पास ऑन हो जाएगी तो क्या होगा, एम्ब्रियो को नुकसान हो सकता है।
इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी में कुछ मेडिसिन बिल्कुल मना होती है और कहा जाता है कि डॉक्टर के सुपरविजन में ही आप कोई भी मेडिसिन लें, और हर कोई मेडिसिन अलाउड नहीं होती। तो क्योंकि प्लेसेंटल बैरियर थोड़ा वीक होता है, दैट इज सेमी परमिएबल, और मैनी ड्रग्स कैन क्रॉस द फीटस, तो इसीलिए फीटस को नुकसान ना हो, इसीलिए कुछ ड्रग्स को यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो ये आपके फैक्टर्स थे विच कैन मॉडिफाई द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई हैव टोल्ड यू अबाउट ब्लड फ्लो, लिपिड सॉल्युबिलिटी, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, टिश्यू स्टोरेज एंड स्पेशल बैरियर। ठीक है, स्पेशल बैरियर में मैंने आपको दो तरह के बैरियर बताए, ब्लड ब्रेन बैरियर और दूसरा प्लेसेंटा बैरियर। सो नेक्स्ट इज वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वे टू मेजर, एक चीज होती है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कितना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज, दिस इज अ वे टू मेजर हाउ मच अ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन डन इन द बॉडी। तो इसको हम VD से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, V कैपिटल एंड D स्मॉल, VD से डिनोट करते हैं, एंड VD इज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, तो VD इज इक्वल टू, VD का एक फॉर्मूला है निकालने का, दैट इज अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, इन प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा की बात कर रहे हैं हम, तो अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा या फिर प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम कब कहेंगे कि हाई वीडी है या लो वीडी है, हाई वीडी मतलब हाई वॉल्यूम ऑफ ड्रग है, हाई वीडी, लो वीडी, तो ये हम किस केस में कहेंगे? हाई वीडी का मतलब है कि जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा हाई है। कब बोलेंगे? कि जब ड्रग लीव ब्लड एंड गोज इनटू द टिश्यूज, जबकि ब्लड को तो छोड़ चुकी है लेकिन टिश्यूज के अंदर जाके सैचुरेट हो जाती है, जमा हो जाती है, तो हम उसको कहते हैं हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स के साथ ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि फैट उनको स्टोर कर सकते हैं, फैट टिश्यूज। अब लो वॉल्यूम ऑफ ड्रग या लो वीडी, ठीक है, लो वीडी हमने जो लिखा है, लो वीडी हम कब कहेंगे? जब ड्रग स्टे मेनली इन द ब्लड, ब्लड में ही रह जाए, वो टिश्यूज तक ना पहुंचे या वो डिस्ट्रीब्यूट ना हो। तो एक में तो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है लेकिन फैट में जो टिश्यूज में स्टोर हो गई है, तब हाई हो गया। लेकिन अगर वो ब्लड में ही रहती है और टिश्यूज तक नहीं पहुंचती तो हम उसको लो वीडी बोलते हैं।